न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति को लेकर के एक बहुत बड़ी अफवाह उठ रही है कि 10th बोर्ड समाप्त कर दिया जाएगा। यानी ये अफवाह इसको कहा जाए कि हकीकत कहा जाए, ये तो खबर को पड़ताल करने के बाद ही एक्सप्लोर हो पाएगा कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। क्या सचमुच में 10वीं बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा? यह एक प्रकार का वहम है, एक प्रकार का अफवाह है जो सोशल मीडिया के माध्यम से उड़ाई जा रही है। आइए इस खबर की पड़ताल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 यहाँ पर दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020। मैं आपको बताते चलता हूँ कि 29 जुलाई 2020 को ही नई शिक्षा नीति की मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन अब तक इसे भारत देश में लागू नहीं किया गया था। हालांकि अभी तक भी किसी राज्य में लागू नहीं हुई है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो 2022 में नई शिक्षा नीति को एडॉप्ट करने वाले हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप प्लेलिस्ट चेक करके उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड में उस वीडियो को भी मैं शो करूंगा, आप उसे वॉच कर सकते हैं। आइए मेन मुद्दे पर आते हैं। भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। नई शिक्षा नीति को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को ही घोषित कर दिया गया था, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नाम दिया गया था। इस नीति के जरिए यानी नई शिक्षा नीति के जरिए 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना यह सरकार का उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति लगभग 66 पन्ने, इसको हिंदी में 117 पन्ने की है। चाहे तो आप गूगल से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। नई शिक्षा नीति में सबसे खास बदलाव ये किया गया है 5+3+3+4 का प्रारूप दिया गया है। यानी हमारी जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी वो 10+2 पर आधारित थी। 10वीं बोर्ड होता था, उसके बाद 11th और 12th होता था, यानी 10+2 पर आधारित थी। लेकिन जो नई शिक्षा नीति में जो खास बदलाव किया गया है वो 5+3+3+4 का प्रारूप दिया गया है। 5+3+3+4 है क्या? आइए नीचे देखते हैं। आइए जानते हैं कि ये प्रारूप क्या है। 5+3+3+4 के प्रारूप में पहला 5 साल बच्चा प्री स्कूल करेगा। यानी ये जो 5 साल जो दिया है ना, 5 जो दिया है, इसका मतलब कि बच्चा प्री क्लास करेगा। अब प्री क्लास क्या है? और कक्षा 1 और 2 में पढ़ेगा। प्री क्लास का मतलब नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, ये 3 साल हुआ, और फिर कक्षा 1 और कक्षा 2, ये इन्हें मिलाकर के 5 साल पूरे हो जाते हैं। यानी इस 5 साल में बच्चे को प्री क्लास नाम दिया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार से बच्चे का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। इसमें बच्चे को खेल कूद में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक ना कहीं खेल कूद हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है, इसलिए इस प्री क्लास में बच्चे को क्या किया जाएगा? खेल कूद पर ध्यान दिया जाएगा। अब देखिए, इसके बाद 8 साल से 11 साल की उम्र में आगे की 3 कक्षाओं यानी 3, 4, 5 की पढ़ाई होगी। ठीक ना, 3, 4, 5 क्लास की पढ़ाई होगी। ये जो 3 का जो बेस दिया गया है, इस पर 3 साल की पढ़ाई होगी। और इस पढ़ाई में बच्चे को थोड़ा सा किताबी ज्ञान भी दिया जाएगा, किताब से उसे अवगत भी कराया जाएगा। और आगे देखते हैं, इसके बाद 11 से 14 साल की उम्र में कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई की जाएगी। ठीक ना, और ये जो 3 का जो बेस दिया गया है ना, इसमें 6, 7, 8 क्लास तक की पढ़ाई होगी। इसमें बच्चे को भरपूर किताबी नॉलेज दिया जाएगा, उसे किताब से हूबहू परिचित कराया जाएगा। पोयम,
स्टोरी उसे पढ़ाया जाएगा, यानी किताबी ज्ञान भरपूर मात्रा में उसको दिया जाएगा और इसमें इसका एग्ज़ाम भी होगा। आगे देखते हैं। इसके बाद 14 से 18 साल की उम्र में छात्र 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कर सकेंगे। अब देखिए, और 14 साल से 18 साल की जो उम्र के छात्र या छात्राएं होंगे ना, वो 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई करेंगे, जिसको 4 बेसिस रखा गया है। तो ये रहा 5+3+3+4। अब आइए जानते हैं कि क्या 10वीं बोर्ड खत्म होगी या नहीं। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि यह 9वीं से 12वीं तक की जो पढ़ाई होगी वह बोर्ड आधारित पढ़ाई होगी, यानी 9वीं क्लास से लेकर के जो 12वीं क्लास तक की पढ़ाई होगी जो बोर्ड आधारित होगी। और हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई जो थी ना, वो बोर्ड आधारित ही थी और आगे भी बोर्ड आधारित जारी रहेगी। बस इसमें अंतर ये किया गया है कि जो आपका 10th का एग्ज़ाम होता था वह सेंटर पर होता था, आपको सेंटर प्रोवाइड किया जाता था। अब वो सेंटर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपके ही स्कूल में, आपके ही कॉलेज में 10th का एग्ज़ाम लिया जाएगा। हालांकि वह जो पेपर होगा वह बोर्ड से ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी 9th 10th 11th 12th की जो पढ़ाई होगी वो बोर्ड आधारित होगी। तो आप लोग इस अफवाह में मत रहिए कि 10वीं बोर्ड को ही ख़त्म कर दिया गया है, बिल्कुल नहीं। आपको तो पढ़ाई करना ही है, चाहे 9th हो 10th हो 11th हो 12th हो। ये बात इसमें है कि जो आपका रिजल्ट आएगा फाइनल वो 12वीं क्लास का आएगा, तो आपको 9th 10th 11th 12th तो पढ़ना ही है। तो भाई साहब, इसमें बोर्ड को ख़त्म कैसे कर दिया गया? यह सोशल मीडिया पर एक गलत अफवाह फैलाया जा रहा है, गलत मैसेज फैलाया जा रहा है। किसी भी तरह से यहाँ नहीं लिखा गया है कि 10th बोर्ड को ख़त्म कर दिया गया है, बिल्कुल नहीं। आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम आपके ही स्कूल पर होगा, बस इतना ही अंतर है। जैसे एग्ज़ाम होता था पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में, वैसा ही एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा। तो ये रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल से जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब भी करिए, इस वीडियो को अन्य बच्चे के पास भी शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।